नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बाद अब एम्स में जूनियर स्टूडेंट से रैगिंग की गई। आरोप है कि रात 12 बजे से एमबीबीएस 2023 बैच के जूनियर स्टूडेंट्स लड़के लड़कियों को बंद कमरे में बुलाया गया। अंदर से खिड़की दरवाजे पंखे बंद कर दिए गए। दम घुटने के कारण कई लड़कियां बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। इस दौरान सीनियर्स उन्हें गालियां देते रहे। इसके बाद भी मन नहीं भरा तो आरोपी सीनियर स्टूडेंट्स रात 2 बजे जूनियर्स को बास्केटबॉल ग्राउंड में ले गए। उन्हें कड़ाके की ठंड में टी-शर्ट में ही खड़ा कराया गया। वहां मौजूद एम्स के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी यह सब देखते रहे। करीब 3 बजे तक रात को स्टूडेंट्स को वापस जाने दिया गया। रायपुर में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए बुधवार को मॉनिटरिंग सेल की बैठक हुई। इसमें शहर में एयर क्वालिटी को सुधारने के अलग अलग विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। रायपुर में अब खुले में कचरा जलाने वालों पर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी कार्रवाई करेंगे। वहीं एयर क्वालिटी सुधारने के लिए सड़कों के सुधार के कार्य करने आरटीओ के अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के घर में 6 वोट है, लेकिन उनको एक भी वोट नहीं मिला। इसी तरह महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में जिस पोलिंग बूथ में हम जीतते थे, आज वहां एक भी वोट नहीं मिल रहा है। ये कैसे संभव है? जब हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाते थे तो शाम रात तक मतदान का प्रतिशत पता चल जाता था, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के बाद भी दूसरे दिन तक आंकड़े बदलते रहते हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने मीडिया से यह बातें कही। दरअसल चुनाव के परिणामों पर मंथन करने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में शुक्रवार 29 नवंबर को कार्य समिति की बैठक बुलाई है। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती होगी। राज्य बनने के बाद कॉलेज प्रोफेसर की यह पहली सीधी भर्ती है। इसके लिए दस्तावेज सत्यापन 2 दिसंबर से शुरू होगा। इस संबंध में सीजीपीएससी के निर्देश जारी किए हैं। 595 पदों पर भर्ती होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1546 उम्मीदवारों को बुलाया गया है। इसमें अनुपस्थित या अपात्र पाए जाने पर उम्मीदवार भर्ती से संबंधित अन्य प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी से यह वैकेंसी 2021 में निकली थी। जब यह वैकेंसी आई थी तब कुछ विवादों की वजह से स्थगित किया गया था। प्रदेश में एक तरफ 70 से अधिक पैथोलॉजी लैब में ऑटोमेटिक मशीनों से होने वाली 100 से अधिक जांच रीएजेंट की किल्लत के कारण नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के खून की जांच में उपयोग होने वाला रीएजेंट पिछले साल इतनी ज्यादा मात्रा में खरीद लिया गया कि 10 करोड़ से ज्यादा का केमिकल गोदाम में ही एक्सपायर हो गया। 12 करोड़ रुपए का केमिकल अभी भी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के गोदाम में पड़ा है, जो कि 31 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा। इतना ही नहीं, करोड़ों का यही केमिकल प्राइमरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के फ्रीजर्स में पड़ा हुआ है। इनमें से ज्यादातर की एक्सपायरी दिसंबर की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपने पोस्ट में बताया कि आज नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण विद्युत निरीक्षण कार्यालय एवं न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला में कुल 151 पदों पर भर्ती को स्वीकृति दी गई है। इन नई भर्तियों से न केवल विभागों की दक्षता और कार्य क्षमता बढ़ेगी, बल्कि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को नई दिशा और गति भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि अब तक उनकी सरकार ने 19 विभागों में कुल 8,971 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है, जो प्रदेश के मेधावी छात्रों को शासकीय सेवा के उनके सपने को साकार करने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। रायपुर तमिलनाडु के पास एक साइक्लोन बना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में आ रही उत्तर की ठंडी और शुष्क हवा की दिशा 2 दिन बाद बदलने वाली है। इसके कारण प्रदेश में नमी की मात्रा बढ़ने से हल्की बादल भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश के दक्षिण छत्तीसगढ़ में 29 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवंबर से अब तक 13.48 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक
2.89 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों के बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 2,649 करोड़ 11 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी का यह सिलसिला 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान मिला है। यह किसी भी राज्य की पुलिस को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दिसंबर में आयोजित होने वाले इस अलंकरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य की पुलिस को सम्मानित करेंगे। इसकी तैयारी पुलिस परेड मैदान में शुरू कर दी गई है। राज्य के 33 जिलों से आए पुलिस कर्मचारी और अधिकारी परेड का रिहर्सल कर रहे हैं। पुलिस ध्वज समारोह के दौरान सम्मान परेड नहीं होता है। इस परेड का पूरा अलग ही फॉर्मेट है क्योंकि यह किसी भी राज्य में सिर्फ एक ही बार होता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में खाद्य विभाग ने आज कस्टम मिलिंग में लापरवाही करने वाले राइस मिलरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने पामगढ़ क्षेत्र में 2 राइस मिलर पर छापा मारा। खाद्य विभाग ने आज सुबह राज एग्रो इंडस्ट्रीज पामगढ़ में दबिश दी। जांच में आवश्यक दस्तावेज नहीं पेश करने पर खाद्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रोप्राइटर सुनील कुमार के कब्जे से 1,296 क्विंटल धान जब्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।